नमस्कार, गुर्जर दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की। इंदौर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने और ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इंदौर शहर के समीप स्थित ग्राम देव गोराड़िया में शुक्रवार को विशाल राजस्व महाशिविर का आयोजन किया गया। सुबह से ही आसपास के गांवों के सैकड़ों ग्रामीण अपनी अपनी समस्याओं और शिकायतों के साथ शिविर में पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने एक एक कर सभी आवेदनों को गंभीरता से सुना और कई मामलों में तत्काल कार्रवाई प्रारंभ कर दी। महाशिविर में अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पंचायत, कृषि, विद्युत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी विभागों ने अलग अलग काउंटर लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं के आवेदन प्राप्त किए और उनकी निराकरण की प्रक्रिया शुरू की। शिविर के दौरान नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, भूमि अभिलेख, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, पेंशन, पेयजल, बिजली, सड़क, स्वच्छता, कृषि योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा अन्य जनहित से जुड़े मामलों की शिकायतें बड़ी संख्या में प्राप्त हुई। कई प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि शेष मामलों को समय सीमा में हल करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए। इस अवसर पर राव विधानसभा की विधायक मधु वर्मा एवं रवि रावलिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने शिविर का निरीक्षण कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से चर्चा की तथा ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। विधायक मधु वर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से परीक्षण कर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए तथा किसी भी नागरिक को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। शिविर में पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि एक ही स्थान पर सभी विभागों के अधिकारी उपलब्ध होने से उन्हें अलग अलग कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मौके पर ही अधिकारियों द्वारा समस्याएं सुनकर समाधान की प्रक्रिया शुरू किए जाने से ग्रामीणों ने संतोष व्यक्त किया और इस पहल की सराहना की। राजस्व महाशिविर का उद्देश्य प्रशासन को गांवों तक पहुंचाकर आम जन की समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी समाधान करना है। प्रशासन का मानना है कि ऐसे शिविरों के माध्यम से शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है तथा विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना अधिक प्रभावी बनता है। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मधु वर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे अपर कलेक्टर साहब लिंकेश्वर जी हैं, एसडीएम साहब शुक्ला जी उपस्थित हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। बंधुओं, आज अधिकारी, सरपंच, हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर हैं। आपने भी देखा होगा कि अभी हमारा अपर कलेक्टर साहब और तहसीलदार साहब इस प्रकार यहाँ पर निराकृत होने के बाद में उनको उनके प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। अभी हमारे एसडीएम साहब से कि ये जो हम शिविर लगा रहे हैं, जन समस्या निवारण शिविर है, मूल रूप से ये कलेक्टर ऑफिस जा रहे थे। मैंने कहा है कि आज जितने भी आवेदन हो और एक समय सीमा तय हो, मेरा ऐसा आग्रह है, क्योंकि शासन में भी समस्या जल्दी से जल्दी उसका निपटारा हो। कोई बड़ी समस्या नहीं होती है, कोई मकर नामांकन करना बड़ा काम नहीं होता है, बटंता कराना बड़ा काम नहीं होता है, लेकिन उस काम के लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत बड़ा कार्यक्रम, जिला स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पर कलेक्टर साहब से लगा करके हमारे मंत्रीगण, विधायकगण सब वहाँ पर गए हुए हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई हो रही है। पक्की शुरुआत मिल जाएगी शासन से, उसके बाद पेंशन नहीं मिली है तो कई लोग आधार कार्ड के लिए भी घूम। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रकरण है जो नामांतरण है, बटांकन है, नपती है, सीमांकन है, ऐसे बहुत सारे काम जिसके अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी को परेशानी आ रही थी। उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया है, जन विश्वास अभियान, और उसको लेकर के आज हमारे देव गोराड़िया के अंदर बिचौली जो तहसील है, इसमें करीब करीब 12-15 गाँव है। इन गांवों के लोगों को बुलाया गया और कुछ ऐसे प्रकरण थे, चूंकि इस शिविर का ये फायदा हुआ कि 150 प्रकरण का उन्होंने तुरंत उसका निराकरण करके उसके ऑर्डर बनाकर लाए और आज हम लोगों ने उसको टोकन करीब 15-20 बांटे और बाकी भी 140 यहाँ पर बटेंगे अभी। और जो ऐसे लोग हैं
जिनके वास्तव में जिनके नामांतरण कराना बटांकन है, ऐसे प्रखंड के लिए आज ही उसको इन्वर्ट भी कर रहे हैं और इन्वर्ट करके उसका कोशिश करेंगे, जो अभी यहाँ हो सकते हैं उसको करके जाएंगे। कोई अगर विवादित कुछ इस तरह जिसमें कि उनको मौके की रिपोर्ट वगैरह बुलाना पड़ेगी तो उसको वो करेंगे। तो आज ये जन निवारण शिविर जो है हमारा, आज ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो चल रहा है, मैं समझता हूँ इसको आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा अच्छा प्रतिसाद मिलेगा और ये लगातार ये चलता रहेगा। तहसील का ओपनिंग भी करी है, भूमि पूजन काफी जगह करी। देखिए, देवगराड़िया के लेफ्ट हैंड पे अपन जाएंगे, यहाँ से करीबन 500 फीट दूर, तो यहाँ पर 2 एकड़ जमीन थी हमारे शनावदिया की पंचायत की, और वो जमीन उन्होंने दे दी है पंचायत की जमीन। और वो जमीन पे एक 10 करोड़ की लागत से एक तहसील भवन बन रहा है, वहां पर तहसील कार्यालय बन रहा है। और मैं समझता हूँ हम लोगों ने पिछले दिनों में उसका भूमि पूजन कर दिया था, अब उसका तेजी से काम चल रहा है। मैं समझता हूँ 1 साल के अंदर उसका विधिवत हम लोग लोकार्पण करेंगे, चालू हो जाएगा। तो निश्चित है कि ये जो देख रहे हैं आप, ये सारे अधिकारी हमारे जो अभी कलेक्टर में बैठते थे, कौन हमारे एसडीएम और तहसीलदार और पटवारी, आरआई, सचिव, ये सब यहीं पे बैठना शुरू हो जाएंगे। एक महिला दुखी भी आई थी अभी बीपीएल टोकन के लिए, आपके पास मिली, क्या निर्णय दिया? देखिए, उसके अंदर क्या है कि कुल मिलाकर अब देखो ये शिविर है, और वास्तव में शिविर के अंदर यही है कि किसी की पेंशन, आज इस शिविर के अंदर हमने सभी अन्य विभागों के लोगों को बुलाया शिविर के अंदर, या हेल्थ का परीक्षण हो या फिर अपने ये बीपीएल सीओ मैडम जो जनपद के सीओ है उनको बुलाया, ताकि वहां के भी अधिकारी आए, सचिव लोग, कि इस तरह के किसी के पेंशन का फार्म भरना है, किसी के पेंशन नहीं मिल रही है। जैसे अभी वो एक हमारी बहन मिली थी तो उसका एक कार्ड की मांग थी उसकी कि एक बीपीएल कार्ड बन जाए। हमने अधिकारी को निर्देश दिया है कि उसका तुरंत बनाकर दें, निश्चित है कि उसको 24 घंटे में कार्ड उपलब्ध हो जाएगा। आज इस शिविर का आयोजन हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके के शिविर लगना शुरू हुए हैं और प्रत्येक शुक्रवार को इस शिविर का माध्यम है कि प्रत्येक शुक्रवार को अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे, अपने क्षेत्रों में रहेंगे और लोगों की समस्या का निराकरण करेंगे। आपने देखा होगा अभी 130 प्रकरण का निराकरण हुआ है। कई लोगों ने भी अपने आवेदन दिए हैं जो समय सीमा में यहाँ पर उसका निराकरण होगा। और एक अच्छी पहल शासन ने की है, इसको बोलते हैं कि सरकार आपके द्वार। पहले ये लोग कलेक्टर ऑफिस जाते थे ग्रामीण जनता, अब अधिकारी हमारे द्वार पे आ रहे हैं और हमारी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। आज विधायक जी के नेतृत्व में ये राव विधानसभा का तीसरा शिविर है। तो तीसरा शिविर और तीसरे शिविर में एक अच्छा प्रतिसाद आम जनता को भी मिल रहा है और निश्चित रूप से जनता की समस्या का निराकरण करने में शिविर के माध्यम से हम लोग सफल होंगे। हर शुक्रवार को हर गांव में होता है, हर शुक्रवार को इसके केंद्र तय होंगे। जैसे ये केंद्र है बिचौली अपची तहसील का, ऐसे केंद्र तय होंगे और वहाँ पर अधिकारी जाएंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। आपका परिचय? रवि रावलिया, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। जी, आज जन सुनवाई में शिविर लगाया गया था, तो सारे विभाग आए थे, तो वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में भी लगाया गया था। तो अभी जैसे कि जन सुनवाई में अभी जो हमारे मधु वर्मा जी विधायक जी आए थे, तो उनका ये है कि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं आ सकता है तो वहाँ मतलब पंचायत में आ सकता है और उसकी कोई भी समस्या है तो वहाँ पर ये हल कर सकता है। किस प्रकार की बीमारियों का यहाँ देखा जाता है आपके द्वारा, और गंभीर बीमारी होती है उसके लिए क्या प्रावधान? गंभीर बीमारी हम देखते हैं, उसको अच्छे से चेक करके हम या तो पीएचसी भेजते हैं और अगर पीएचसी में भी वो निराकरण नहीं होता है तो हम उसको सिविल हॉस्पिटल के लिए रेफर करते हैं। आपका परिचय? जी, मेरा नाम मोहसिना खान, CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सनाउदिया में।